तशद्दुद हमारे वर्कर पे हुए। पाकिस्तान के तारीख़ में इतनी तशद्दुद, इतना जुल्म जबर जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के वर्कर, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे हुए, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको नहीं मिलता। आप देख लें कि 65% जो इनके एजुकेशन के बजट जो था उसको 25 पे कर दिए, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं, इस वक्त मेरे आवाम, मेरे कौम का मैंने सोचना है। आप तमाम साफ़ी आज़ाद का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दी। मौज़ी साफ़ी आज़ाद, जैसे आप सबको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान के तमाम अज़ला में ख़ान साहब की राय के लिए और ख़ान साहब के अलावा जो हमारे पार्टी के दिगर कायदीन हैं और हमारे माए बहनें जो इस वक्त जेल में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो जेलों में, इसके राय के हवाले से हमने तमाम डिस्ट्रिक्टों में रैलियाँ निकालनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने प्रोटेस्ट करना है और कुछ डिस्ट्रिक्टों में हम लोगों ने ये अनाउंस की थी कि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। तो इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए क्वेटा शहर में हमारे प्रोटेस्ट जारी है और उसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो सबसे पहले मुतालबा हमारा गवर्नमेंट से ये है कि ख़ान साहब को रिहा करे। ख़ान साहब के अलावा जो हमारे पार्टी के दिगर कायदीन हैं, हमारी माए है, यास्मीन राशिद है, सनम जावेद है, मीन सैकड़ों की तादाद में हमारे वर्कर्स इस वक्त जेलों में है जो गैर आइनी तरीके से रखा गया है। जितने तशद्दुद हमारे वर्कर पे हुए, पाकिस्तान के तारीख़ में इतनी तशद्दुद, इतना जुल्म जबर जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के वर्कर, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे हुए, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको नहीं मिलती। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान हुकूमती वक्त से मुतालबा करते हैं कि खुदारा ये जुल्म, ये जबर जो आप कर रहे हैं, ये इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सियासत है तो सियासत को सियासत समझ करके करनी चाहिए, ज़ातियात नहीं। आप सब इन चीज़ पे आगाह है कि ख़ान साहब पर 200 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज की गई है और कई मुकदमे जो है वो बेबुनियाद मुकदमे हैं और आप ख़ुद देख रहे हैं कि वो रोज़ बरोज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने जजेस पर फ़ख्र करते हैं। कुछ जजेस के अलावा तमाम जजेस पर फ़ख्र करते हैं कि वो आइन के बालादस्ती के साथ खड़े हैं। ख़ास तौर पर हमारे बलूचिस्तान के जजेस पर मैं यहाँ नाम भी लूँगा आशम काकड़ साहब और दिगर जजेस का कि मेरे बलूचिस्तान के गैरतमंद जजेस और उसके साथ साथ मेरे पाकिस्तान के जजेस एक दो के अलावा, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि खुदारा पाकिस्तान का सोचे, मुल्क का सोचे। आज आप देख रहे बजट जो पेश हो रहा है, सूबों में पेश हो रहे हैं, वो वफाकी गवर्नमेंट जो करी है, आप देख ले कि 65% जो इनके एजुकेशन के बजट जो था उसको 25 पे कर दिए। यानी वो क्या पेश करना चाहते हैं हुकूमत आवाम को क्या कहना चाहते हैं कि यानी हमारे बच्चे अब ना पढ़े, रोज़गार तो इनका ज़ीरो है। दुनिया जहाँ के जितने ममालिक है पाकिस्तान के साथ काम नहीं करना चाहते, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ इस हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस हमारे चेयरमैन साहब अब भी वो ये कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान का सोचो। अगर आज भी हमारी क़यादत, हमारी लीडर इमरान खान हमें ये कहे कि आप लोग निकले रोडों पे, आप लोग एहतजाज करें, रोड बंद करें, लेकिन मेरा लीडर वो ये नहीं सोच रहा। मैं 25 दिन पहले जब ख़ान साहब से 25-26 दिन पहले ख़ान से मिला तो वही वहाँ पर भी हमारी ये बात हुई थी कि ख़ान साहब अगर आप ये कहें कि आवाम निकले, कौम तैयार है, 90% कौम जो है पाकिस्तानी आपके साथ तैयार है, वो खड़ी है। लेकिन ख़ान साहब ने कहा नहीं, इस वक्त मेरे आवाम, मेरे कौम का मैंने सोचना है, कारोबार का मैंने सोचना है, रोज़गार का सोचना है। आप देखिए पाकिस्तान तो क्या, मैं क्वेटा की मिसाल देता हूँ, कई बार हमारे एहतियाती जो हमारे साथ अलायंस में, उन्होंने मीटिंग में मशवरा किए कि आज हम लोगों ने स्ट्राइक करना है, आज शटर डाउन करना है, लेकिन वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कहता नहीं, ये आवाम भी हमारी है, ये कौम हमारी है, हम इनके कारोबार बंद नहीं करेंगे। पहले से हमारे रोज़गार तबाह है, हम रोड ब्लॉक नहीं करेंगे। बड़ी मजबूरी के साथ अगर बहुत मजबूर किया जाता है, बहुत हद से ज़्यादा मजबूर किया जाता है, तो एक आधे घंटे 1 घंटे के लिए अगर हम प्रोटेस्ट कर लेते हैं, वो भी प्रेस क्लब या मनान चौक, इससे ज़्यादा आगे हम स्टेप नहीं ले रहे, क्योंकि मेरे लीडर इमरान खान हमें ये कह रहे कि नहीं अपने कौम का सोचना है। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी ये है कि एक तो हमारे जो कैदी है, असीरान है, हमारे PTI के माए अभी यास्मीन राशिद साहिबा जो है कैंसर की मरीज़ है, उस पर जितना जुर्म, अब बस उसकी सज़ा ये है, उसकी सज़ा ये होगा कि वो कहे कि मैं 9 मई का बस मज़म्मत करता हूँ। मज़म्मत तो सारे पाकिस्तान कर रहे हैं, जिसने भी ये किया ये गलत है। हमने तो ये भी कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वो जो कैमरे लगे वो उनकी रिकॉर्डिंग आगे आनी चाहिए ताकि मुल्क को पता चले, पाकिस्तानियों को पता चले कि ये क्या किसने है, ये काम किसने किया है। तो इनकी हम मुझसे मत करते, फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारे है, अवाम भी हमारी है, इससे कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। और
हमारी वो पार्टी है कि इमरान खान को कई बार लोगों ने कहा कि बाहर जाए, इमरान खान ने कहा नहीं ये मुल्क मेरा है, मैं बाहर नहीं जा सकता। और इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसने बाहर मुल्क से पैसे ला करके पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए हैं, उनका कोई भी बाहर प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये इस हवाले से आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और सेक्रेटरी जनरल साहब और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि कितने महीनों से हमारे अजीम लीडर महबूब लीडर इमरान खान और हमारी माएँ बहनें 9 मई के बाद वो सलासल कैद बंद है, तो उनकी रिहाई के लिए हम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी टाइगर्स हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो है ना मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, रैलीज़ के ज़रिए ये हमारी इल्तिजा है हुकूमत वक्त से कि इमरान खान को और उसके हमारी माएँ बहनें जो सलासल बंद है उनको रिलीज़ किया जाए। जितने भी बोगस केसेस आप लोगों ने किए, आप लोगों ने देखा साइफर के केस, एवन फील्ड के केस, जितने भी जो है ना ये 190 मिलियन के फील्ड के केस जितने भी थे वो सारे जो है ना वो बोगस निकले, खान साहब बेगुनाह निकले। वो खान साहब जो पाकिस्तान की फ़ौरन आज़ाद खर्जा पॉलिसी की बात करते हैं, वो जो पाकिस्तान के सारे सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात चाहते हैं, वो जो पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त चाहते हैं, वो जो एक मुस्तहकम और मजबूत पाकिस्तान आने वाले नस्लों को देते हैं, उनको जो है ना सलासल कैद बंद किए हुए उनको जो है ना जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और दूसरा हमारे जो मैंडेट है फॉर्म 45 के उसको जो है ना वापस किया जाए। फॉर्म 47 के ज़रिए जो जेली मैंडेट के ज़रिए जो फॉर्म 45 के जो ओरिजिनल मैंडेट है खान साहब को पाकिस्तान के गयूर अवाम ने, हमारी माएँ बहनें सब ने जो है ना वो वोट खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी नामजद उम्मीदवार थे उनको वोट दिया, उनको कामयाब किया। तो एक जेली मैंडेट के ज़रिए फॉर्म 47 के पैदावारों को असम्बली में ला के बिठा के पाकिस्तान के अवाम के साथ एक साजिश की जा रही है। तीसरा हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट है हमारे जो है ना पूरे पाकिस्तान में एक साजिश के तहत उनके ऊपर एक क्रैक डाउन शुरू है। तो खुदारा ये जुल्म का जो है ना बाजार गर्म किए हुए हैं उसको बंद किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, हमारे लीडर को रिहा किया जाए। और जो जेली मैंडेट है उसको जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पाकिस्तान के गयूर अवाम ने वोट दिए उसको जो है ना वापस किया जाए और हमारे जो बेजा ये क्रैक डाउन है उसको ख़त्म की जाए। थैंक यू। Any question, please? सबसे पहले आप तमाम मीडिया वाले हजरात का शुक्रिया, आप आए। इस प्लेटफॉर्म से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज ए जनरल सेक्रेटरी एक ही मुतालबा रखूँगा कि जो इंटरनेशनल लीडर है जिसने हमेशा पाकिस्तान के सालमियत के लिए आवाज़ उठाया, जिसने हमेशा पाकिस्तान के मईशत के लिए आवाज़ उठाई, जिसने हमेशा पाकिस्तान के अवाम के लिए आवाज़ उठाई, आज वो 10 बाय 10 के जो वो सेल है उसमें बंद है, उसको आज़ाद किया जाए, उसको रिहा किया जाए। अगर आपने बंद करना ही है तो उनको बंद करें जिनके नाम दुबई लीक्स में हैं। अगर आपको बंद करना है उनको बंद करें जो इस मुल्क को खाते जा रहे हैं, जिसने इस मुल्क के बुनियादों को हिला के रख दिया है। तो सिर्फ हम सब का एक रिक्वेस्ट है कि आज पाकिस्तान के हर नौजवान, हर ज़ईफ़, हर कम उम्र, हर यानी कि हर मुक्तबा फ़िक्र से आप पूछ लें वो सिर्फ यही कहेगा कि अगर इस मुल्क के लिए कोई मुखलिस है तो वो इमरान खान ही है। आप रेफरेंडम करवा लें, हर किसी के दिल से यही आवाज़ निकलेगी कि रिलीज़ इमरान खान। सिर्फ रिक्वेस्ट है तमाम अदलिया से, मुतवस्सित अदारों से कि प्लीज़ रिलीज़ इमरान खान को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। को गिरफ्तार किया गया है, अगर मुस्लिम लीग नून के साथियों को गिरफ्तार किया गया, ये वो केसेस थे जो पीपल्स पार्टी ने बनाए थे, ये वो केसेस थे जो पीपल्स पार्टी ने बनाए थे। हमारे दौर पे किसी भी सियासी वर्कर पर कोई भी केस दायर नहीं हुआ। एक प्लीज़ बैठिए। दूसरा ये है कि हमारे जो वर्कर्स गिरफ्तार हुआ है ये इंतकामी है, और वो इंतकामी ये है कि माजी में देखिए 76 साल के तारीख़ में देखिए ये दो बड़ी जमात पीपल्स और नून ये एक दूसरे के मुखालफत करते थे, लड़ते थे। एक बार एक ही बारी होती थी, दूसरी बार दूसरी की। अब जो नया पाकिस्तान की हम बात करते हैं और आवाम ने जो फिर चेंज चाहा और इमरान खान को वोट दिया। अब जब हमारे हुकूमत में ये गिरफ्तार हुए, खान साहब ने कई बार कहा एक भी केस ऐसे बता दे जिसमें हमारी पीटीआई ने किसी भी पार्टी पे किया हो। ये जो नून वाले थे ये पीपल्स वाले के दो केसेस थे, या पीपल्स पे किए दिए नून वाले थे, ये एक दूसरे पे केसेस करते थे और जब फिर इन पे बुरे वक्त आते थे फिर ये एक हो जाते। थैंक यू तमाम।
कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त